इनोस्केल ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा सेक्टर 10 द्वारका दिल्ली में 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, इनोस्केल ग्लोबल फाउंडेशन 3 कार्य क्षेत्रों की सेवा करने की दृष्टि से एक पहल है जो उद्यमिता विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जमीनी स्तर पर एक प्रभाव है। इनोस्केल ग्लोबल फाउंडेशन ने भारत के पहले लैंगिक समानता त्वरक की स्थापना भी की है, जो विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों से महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के परिवार का कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है और ये इन्हीं विषयों पर खुद को केंद्रित भी करती है। चलिए आपको दिखाते हैं सिटी एक्सप्रेस न्यूज की ये खास रिपोर्ट। इस पोएम का शीर्षक है सहना मेरी नियति नहीं है, दिस इज नॉट माई डेस्टिनी कि मैं सहती रहूं। सहनशील हूं अर्थ नहीं ये, सहना मेरी नियति बना दो। जब चाहो तो दुर्गति कर दो, जब चाहो तो प्रगति बना दो। हर युग में हुंकार उठी हूं, जब जब अत्याचार हुआ है। जितना रक्त पिलाया कोख में, उतना ही अनाचार हुआ है। ये न समझना जग जननी हूँ, जन्म ही देते जाऊंगी मैं। मेरे अस्तित्व को ललकारा तो सर्वनाश कर जाऊंगी मैं। So that is the reason why, like, even if you talk about CBSE and the national education policy that is coming up, focusing more on the blended learning and experiential learning part, wherein we have to have more of group activities which will help both the boys and the girls to connect. And simply if I talk about, we have simple work experience activities wherein we are making even a boy or a girl understand how to put up a bulb, which normally we don't know, then tie up the laces, putting up the buttons, जो सिलाई कढ़ाई वाली बात हम लोग करते हैं कि वो हम देखते हैं कि नहीं सिर्फ गर्ल्स को आनी चाहिए, बट थ्रू द वर्क एक्सपीरियंस इन द स्कूल्स नाउ वी आर टेकिंग अप दिस वर्क एक्सपीरियंस एक्टिविटी, लाइफ स्किल एक्टिविटीज, जिससे ये कनेक्शन, ताकि किसी को ये ना लगे कि हाँ बॉय है तो उसने ये चीज़ नहीं करनी है और गर्ल है तो उसने ये चीज़ नहीं करनी है। तो वो ग्रुप एक्टिविटीज inculcating the 21st century skills, I think that with the experiential and blended learning concept we can do. As Best Teacher in the Torch Bearer Award Ceremony in 2013 and Best Vice Principal Award during Event Colorful India at NLU in 2019. Please welcome ma'am. Next we have Ramesh Kumar Mutsu. He is the President of Himalayan Institute of Multiple Alternative for Livelihood. He is an RTI activist. Also, he is working in the betterment of environment and healthcare sector. Welcome, sir. Please give a huge round of applause for him. Our next panelist is Robin Sharma. He is the president of Dwarka Traders Association editor, Dwarka Express. He is an active social activist and anti-corruption crusader of Dwarka. Welcome, sir. Now I would like to call Amit sir for moderating. Thank you so much, Mr. नो यू रॉन्ग एसेंस। देखिए, महिलाओं की जो सहभागिता है राजनीति में, मेरे हिसाब से जो भी आंकड़े 7-8% के आ रहे हैं वो बहुत ही कम है और ये ठीक नहीं है। हम राजनीति को केवल एमएलए और एमपी तक सीमित क्यों रखें? हम ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं, ग्राम पंचायत पे आप जाके देखिए, कई राज्यों में 50% की सहभागिता तो सरपंच लेवल पे महिलाओं की है। वहां पर तो पूरी इन्वॉल्वमेंट उनकी है। और जिस प्रकार से रिजर्वेशन, अब दिल्ली में अभी निगम पार्षद के चुनाव होने वाले हैं, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। हम जिस विधानसभा में बैठे हैं, इस विधानसभा में 7 निगम पार्षद की सीट है, जिसमें से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है और 3 जनरल है। तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एंड वी ऑल रिस्पेक्ट वुमेन। सो ये डिस्क्रिमिनेशन शब्द जो है वो गलत है, आई सपोज, जो मेरे व्यू से। नहीं, सही कहा, रोबिन जी ने बात अच्छी बोली। लेकिन होता है क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जितना भी पार्टिसिपेशन है पंचायतों में या किसी भी स्तर पर, उसमें बहुत बड़ा फर्क ऐसा है। अगर मैं उत्तराखंड में काम करता हूँ तो तहसील में लिखा जाता है, तहसील के बाद कि पति प्रधान का आना वर्जित है।
मैक्सिमम जो महिलाएं प्रधानमंत्री हैं उनके पति प्रधान होते हैं, वो उनको प्रधान बनाए थे। बल्कि हमने कई बार ऐसा देखा, मैंने कहा प्रधान जी साइन तो कर दो, कहते हैं वो घास काटने गई है, आएगी तो साइन करेगी। लेकिन धीरे धीरे जब आदमी आने लगता है किसी क्षेत्र में, एक बार प्रधान बनेगा, 2 बार बनेगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है और अनुभव आता है। तो हमने एक अल्मोड़ा में जगह पड़ती है सोमेश्वर, तो वहाँ एक संस्था थी हंगर प्रोजेक्ट। एक हंगर प्रोजेक्ट ने एक कार्यक्रम चलाया कई साल, जिसमें जितनी महिला प्रधान बना करती थी उनके कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके पंचायती राज के बारे में, क्या पंचायती राज होता क्या है, पंचायती राज के बारे में पढ़े लिखे लोग, जो बहुत सम्राट पढ़े लिखे हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, उनको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन उनको बताया गया कि पंचायत में क्या होता है, कितनी कमेटियां होती हैं, किस तरह काम होता है, किस तरह पार्टिसिपेशन होता है, मनरेगा क्या होता है। धीरे धीरे हमने देखा कि उनके अंदर काफ़ी चेतना आई, तो पार्टिसिपेशन है। अब जैसे इन्होंने कहा कि खाली MLA ये बात नहीं, कैसा पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिकल इशू में। एक रूटीन में हम अपने घरों में, हमारी माएँ बहनें, हमारे लोग कितनी पॉलिटिकल डिस्कशन करती हैं, बातें करती हैं। कोई नहीं किसी पार्टी के बारे में खिलाफ होना, ऐसा नहीं, पॉलिटिकल बारे में राजनीति की एक दृष्टि होती है जिसमें संविधान भी होता है, पॉलिटिकल प्रोसेस भी होता है, उन सब के बारे में। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हद तक ये आया है और ग्रामीण स्तर पर भी आया है धीरे धीरे, और काफ़ी लोग ठीक भी काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, और जितनी बहनें हैं, जितनी महिलाएं हैं, जितनी हैं, उनको चाहिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करें, रूटीन में करें। धन्यवाद। I agree. But in point of, if I talk about the school, since I'm heading the school, I think the theme of this year of Women's Day is gender equality, and that has to start from the home, that has to be taught in the school. That gender disparity that we knowingly or unknowingly we are creating these days, that has to be removed, that I personally feel. And if you talk about political scenario, yeah, definitely that confidence, those leadership qualities are to be imbibed at the school level. And with the concept of the Sustainable Development Goals, it should not be confined only to the SDG 5. All the SDGs, like all the goals, are related to women in some way or the other. अभी आपने कलर की बात की, तो मैं बता दूं कि मुझे सपोर्ट करने के लिए और इस पुरानी प्रथा को तोड़ते हुए मेरे हस्बैंड ने आज पिंक कलर पहना है वुमेंस डे में, ये प्रूव करने के लिए कि जेंडर बायसनेस नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उन पॉलिसीज़ में आकर पार्टिसिपेट करें, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, ताकि महिलाओं के पार्टिसिपेशन से ये होगा कि हम ये मानते हैं कि इन जगहों पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है, और इस कम होने की वजह से जो कमिंग जनरेशन है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो इससे होगा कि जो कमिंग जनरेशन है उसको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो और जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए।